अच्छा जी। तो आप पैदल पैदल पूरा भारत भ्रमण करने का मन बनाए हैं? जी गुरुदेव, मन नहीं है गुरुदेव, प्राण है। और निश्चित ही हिंदू राष्ट्र जब तक घोषित नहीं होता है, जब तक मैं पैदल पैदल चलूंगा। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे 3 भाई बड़े हैं, 1 भाई छोटा है, माता पिता हैं, 2 बहनें हैं, सब संपन्न हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। और आपका विवाह अभी नहीं हुआ है गुरुदेव, यही मेन पॉइंट है। तो आपका पढ़ाई लिखाई? मैं पढ़ाई लिखाई कर चुका हूँ गुरुदेव, 12 तक मेरी रुचि थी, मैंने 12वां पास करके उसके बाद मैंने ध्वजा उठाई है। मैं हिंदू राष्ट्र के लिए इस समय लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा देश खतरे में है और मैं देश में देश का क्या हित भारत देश को क्या खतरा लग रहा है? आपको क्या खतरा लग रहा है? गुरुदेव, मैं जिस प्रकार से आज की स्थिति देख रहा हूँ, प्रत्येक हिंदू देखे या नहीं देखे, परंतु मैं जिस प्रकार की आज की स्थिति देख रहा हूँ कि हमारा जो देश में वक्फ बोर्ड है, हमारे हिंदुओं का देश है, इसमें बंटवारा पहले से हो चुका था, उसके बाद वक्फ बोर्ड का गठन क्यों हुआ देश में? आज 9.4 लाख एकड़ जमीन कुछ बताते हैं, 1000 एकड़ कुछ जमीन बताते हैं, और हमारे भारत में से इतनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। और इतना सा पाकिस्तान के पास अगर देखी जाए तो 4 पॉइंट कुछ 3 है हिस्सा, उससे डबल तिबल हमारे देश में ही वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है। ऐसा कानून हमारे देश में सही है क्या? ये सारी चीजें मन झकझोर देता है। अभी इस पर ही चर्चा चल रही है, देश में कानून आया है, अभी इस पर ही चल रही है चर्चा, और वर्तमान सरकार सही कदम उठा रही है। दूसरी चीज गुरुदेव जी, हमारे देश में कई हिस्से ऐसे हैं जहां प्रभु श्री राम के जय घोष करने के लिए हमें रोका जाता है, और जो अल्लाह अकबर और जैसे कि ये शब्द बोले जाते हैं उनको कोई नहीं रोकता गुरुदेव। हमारे ही धर्म में, हमारे ही देश में, हमारे ही प्रभु को जय श्री राम घोष करने से क्यों रोका जाता है? और एक चीज, मैंने अयोध्या सरकार में तो प्रभु मन लगा के दर्शन किए, और मैं कहता हूं कि मैंने प्रभु को देखा है, मैंने प्रभु के दर्शन ही नहीं किए हैं। वहां मुझे साक्षात मिले थे, जो आज 9 महीने से मेरी मदद कर रहे हैं जगह जगह पे, कदम कदम पे। तो आज मैंने जब मथुरा दर्शन किए थे भूमि के, तो प्रभु मैं उस मन से दर्शन नहीं कर पाया था। प्रत्येक हिंदू क्या ऐसा सोचता है वहां जाके? आपने अभी जो पूछा उसका उत्तर ये है कि आजकल तो बहुत सारे हिंदू ही ऐसे हैं जो मज़ारों में जाके चादर चढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो उनको ये समझना चाहिए कि आप सनातनी हैं, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, और आप जिस परंपरा को फॉलो करते हैं, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन परंपरा सनातन परंपरा है। इसलिए पहले आप अपने को राममय, राम भक्त बनाइए। आपको कहीं और जाके चादर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये हर हिंदू को समझने की जरूरत है। कुछ हिंदू तो आज भी मज़ारों की पूजा कर रहे हैं, घरों में बनाए हैं कुछ लोग, तो आज भी उस मानसिकता से वो निकले नहीं हैं। तो गुरुदेव, ऐसे बड़े मंच से अगर हम लोग अपनी बात रखेंगे तो क्या ये हिंदू अपने में आप में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करेंगे? हिंदू का बदलाव एक तरीके से हो सकता है। मैं हमेशा इस बात को मंच से बोलता हूँ और सब जगह जा जा के बोलता हूँ। हिंदुओं का बदलाव कर सकते हैं तो आप खुद हिंदू ही कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आप देखिए, पाकिस्तान से खदेड़े गए तो भारत आए, आप बांग्लादेश से खदेड़े गए तो भारत आए, आप कश्मीर से खदेड़े गए तो भारत के कोने कोने में गए, और जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे कहाँ जाओगे, ये समस्या है, ये गंभीर मुद्दा है। इसलिए क्या करना है कि अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटों को शिवाजी बनाओ। आपके एक हाथ में गीता हो, आपके एक हाथ में गीता हो और दूसरे हाथ में गांडीव हो। जय जय श्री राम। यदि गीता से मान लो भैया, तो हम गीता से बात कर लें तुमसे। गीता की बात मानोगे? यदि आप गीता की मानो तो हम गीता सुनाएं, और गीता नहीं मानोगे, आप बताओ, हमारे देश में जब मुगल आए तो मुगलों ने गीता की बात थोड़ी मानी। उन्होंने तो बहन बेटियों के साथ बलात्कार शुरू किए। हमारे राजाओं को, हमारे यहाँ के राजा ना युद्ध कैसे करते थे? धर्म से करते थे, सामने से वार करते थे, सेना सामने हो तब वार हो। लेकिन मुगलों ने क्या किया? राजाओं को सोते हुए मार दिया, सोते हुए पकड़ लिया। कितने राजाओं को सोते हुए मार दिया, सोती हुई सेना को मार दिया, अधर्म से। अब जो अधर्म पर उतरा है, उस अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। इनके लिए धर्म ना, इनके लिए धर्म की आवश्यकता नहीं। 2 शब्द जैसे को तैसा। 2 शब्द बोल के गुरुदेव मैं अपनी बात को आराम दूंगा जी। मैं 140 करोड़ हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, अगर शर्म ना बची हो तो अगर आ जाएगी शर्म, एक बार मथुरा और काशी जाके दर्शन कर लो। जिसने वहां अपने भगवान के दर्शन कर लिए वो हिंदू नहीं है।
उसको मैं काफिर ही कहूंगा। गुरुदेव वहां भगवान के दर्शन नहीं होते, मैंने देखे हैं। और जिस चिंता हिंदू ने ना अगर करो, वहां चिंता जाके ना करो बेटा, जैसे राम जी आए ऐसे कृष्ण लला भी आएंगे। देर जिस लग दिन रही वहां है जाके हिंदू ने उस और मस्जिद आएंगे। और मजार को हटा दिया, प्रभु मैं कहूंगा कि हिंदू राष्ट्र बन गया है, हिंदू राष्ट्र की घोष उस दिन हो जाएगी। चिंता ना करो, जय धीरे जय धीरे श्री राम। सब बढ़िया होगा, खुश रहिए। सुंदर। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरु मंत्र लेना है। हैं? गुरु मंत्र कल सुबह 8 बजे। और एकादशी के बारे में बता दीजिए। क्या बताएं एकादशी? माइक पास लो। क्या खाना है नहीं खाना है। मतलब एकादशी के दिन भी खाना ही है? शाम को मतलब सवाल भी एकादशी का, उसमें भी खाना। क्या खाए? अरे एकादशी है, उस दिन फल खाओ, बस कुछ ना खाओ। और गुरुजी हाँ, साबूदाना कोई अन्न है कि फल है? साबूदाना। साबूदाना कुछ लोग कहते हैं साबूदाना नहीं खाना चाहिए, तो हम तो कहते हैं साबू आबूदाना के चक्कर मत पड़ो, फल खाओ। फल, फलाहार होता है ना, फलाहार है, फलाहार करो, फल। ठीक। राधे राधे। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि मतलब एकादशी में अन्न का भोग लगाएं या जो अपना व्रत का बनाते हैं वो लगाएं? व्रत का लगाओ। मैंने कुछ लोगों के मतलब कुछ लोगों के मुंह से सुना है कि मतलब एकादशी है जो वो ठाकुर जी की दासी है, कुछ लोग कहते हैं। हाँ हाँ, तो एकादशी तो दासी है ना, भगवान थोड़ी करते हैं एकादशी, लेकिन भक्त ने किया है तो जो आप खाते हैं वही लगाओ भोग, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। चलो श्रीमन नारायण। पीछे दे दो, पीछे। और किसका सवाल है? हेलो। हेलो। राधे राधे सर जी, मेरा सवाल है। बोलो। हेलो। नामस्मरण जब करते हैं ना, हाँ। तो मन भटक जाता है। कथा सुनेंगे धीरे धीरे मन लगेगा। कथा सुनेंगे। हाँ, कथा सुनिए। ठीक है, लो माइक यहाँ दे दो पीली बहन को। अच्छा चलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम लोग लखनऊ से आए हैं, बहुत सारे लोग। वो हमारी माँ है, बहन है, ये हमारे जीजा हैं, और ये आपके संगीत बहुत सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, और बहुत अच्छा लगता है, और एकदम खो जाते हैं संगीत सुन के। अच्छा। और मम्मी तो हमारी रोने लगती हैं सुन सुन के। और मम्मी से बात कर लीजिए। खुश रहिए, बात कराओ मैया से। मम्मी ना बोला करो, मैया बोला करो। क्या बोलेंगे? मैया। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। गुरुजी हम कहीं जाते हैं मंदिर में तो मेरे आंसू बहुत गिरती है। अच्छा है, प्रेम है इसलिए आंसू वहीं आते हैं जहाँ प्रेम की अधिकता हो। और 7 साल से हम छोटे बाल गोपाल के रखे थे, अब कल बड़े गोपाल लिए थे, तो उनको कैसे मतलब जैसे पितरपक्ष लगा तो कैसे पूजा उजा ले जाना, अच्छे से सेवा करना, रखना। दर्शन तो बिहारी जी के कुल करा दिया, गंगा जी के करा दिया। सही है, सही है। चलो इनको देना भैया, ये लाल शर्ट वाले, लाल वाले को। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं आपसे प्रश्न ये करना चाहता हूँ। बोलो। कि मैं आपसे गुरु मंत्र ले चुका हूँ, पर हाँ आपसे हमें गुरु नाम चाहिए। वही गुरु मंत्र है, वही गुरु नाम है बेटा, वही है। तो हमें नाम चाहिए। बता तो रहे हैं, जो दिया है मंत्र, जो दिए हैं ना आपको मंत्र। मंत्र तो मिल गया है, नाम चाहिए हमें। अच्छा। हाँ। किसका नाम? मेरा। अरे भगवान का नाम लो, अपना लोगे? नहीं, जैसे आपका गुरुजी। ठीक है, कल सवेरे आ जाना 8 बजे। गुरुजी मैं एक आपको भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, सांसों की हर डोर पुकारे सांवरिया, नैना तुझको हे ढूरे हैं सांवरिया, तू जो नैनों में आ जाए मेरे, नैनों को बंद कर लो सांवरिया। खुश रहो, बहुत बढ़िया। नहीं आते सांवरे इधर। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी। हम एटा से आए हैं। बेटा से? एटा एटा। एटा।
बताओ। नहीं, एटा बेटा, एटा एटा एटा, एटा गुरु जी मुझे बहुत चढ़ाते हैं। क्या? हम खाना खाते हैं, मेरे को लगता नहीं है खाना। आप खाना खाते हो लगता नहीं है? और ये बोलते हैं कि क्या नाम खाते हो खाना कहाँ रखाते हो? तो आपको लगता नहीं है खाना? आप खुद देख लो मुझ पे, हैं? खुद देख लो मेरा शरीर। तो काहे ऐसी हालत कर रखी है तुमने शरीर की? अब हो गई गुरु जी, क्या करें? तो कैसे होगी बताओ? हैं? कैसे हो गई? आप बताओ, कुछ उपाय बता दो। अरे हम तो कह रहे हैं खूब खाओ, खूब एक्सरसाइज करो, मेहनत करो। गुरु जी हम सुबह बहुत लेट उठ पाते हैं। सवेरे लेट उठते हो? हाँ। सोते कितने बजे हो? 11 बज जाए, 12 बज जाए। तो क्या करते हो 12 बजे तक? बेटी खिलाते हैं अपनी। क्या खाते हो? बेटी को खिलाते हैं। बेटी को? हाँ। बेटी है? बेटी, ये बेटी तुम्हारी शादी हो गई? तुम्हारी? हाँ। तुम्हारी शादी हो गई? हो गई गुरुजी, हो गई। तुम कितने साल के हो? 27। 27, वाह। और कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक ही है। बेटी? तो उसको 12 बजे रात को खवाते हो? अरे वो उठ जाती है। अच्छा, तुम खवाते हो, तुम्हारी पत्नी? अरे मेरे कहने मतलब है वो रोती है तो खिलाते हैं। अच्छा, तुम खिलाते हो? अच्छा। ऐसे खिलाते हो, प्यार करते हो बच्चों को, हैं? तो पत्नी नहीं उठाती, उठती और बच्ची से प्यार करती, बेटी से? नहीं करती है। अच्छा। ज्यादातर हम ही खिलाते हैं। ज्यादातर तुम ही खिलाते हो बेटी को? अच्छा है, तो अच्छे अच्छे पिता हो तुम। बस दुबले हो? हाँ। तो मोटा होना चाहते हो? क्यों, पत्नी को तुम पसंद नहीं आ रहे हो क्या? अरे वो पसंद ठीक है, दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। अरे दोस्त तो चिढ़ाएंगे यार, दोस्त हैं, अच्छे हैं। दोस्त नहीं चिढ़ाएंगे तो कौन चिढ़ाएगा? अच्छा है, दोस्त है जो चिढ़ा रहे हैं मतलब अपने हैं। गुरु जी एक फोटो लेना चाहते हैं। अरे 2 ले लेना अभी अंदर बैठ के। पर ये बताओ कि तुम वैसे ज्यादा मोटे भी मत हो जाना। मोटे जो है ना बहुत अच्छे नहीं होते। अच्छा। पतले देख लड़ियो मत और मोटे देख डरियो मत। मोटे आदमी से डरने की जरूरत नहीं है, मोटे को एक मारो गिर जाएगा। पतले को कोई पकड़ नहीं, तुम ठीक हो पतले, तुम्हें मोटा नहीं होना, ठीक है। बस तुम्हारी पत्नी को तुम पसंद हो कि नहीं? पसंद है, तभी तो शादी हुई। अरे बहुत तो ठीक है, पर अब तो ठीक है कि नहीं? हाँ। तो अब पत्नी पसंद कर रही है? पत्नी पसंद करती है? कर रही है, ठीक है। फिर अगली बार आप वो कहती नहीं कि तुम ज्यादा ही पतले हो? नहीं। पत्नी को तुम पसंद हो? हाँ। तुम्हें पत्नी पसंद है? बस फिर चक्कर में ना पड़ो दोस्तों के, तुम दोनों खुश रहो। गुरुजी बेटी का क्या नाम रखें? अभी कितने महीने की है? 1.5 महीने की हुई। 1.5 महीने की। आपने क्या सोचा है? हमने भी नहीं सोचा, आप इसीलिए आप तो कोई नाम से तो बुलाते होंगे आप लोग? कोई नाम से तो बुलाते होंगे। लाडो लाडो कहते हैं। लाडो? ओ मेरी लाडो का नाम श्री राधे। तो अच्छा तो है, आपका ही भजन सुनती है तो अच्छा तो है, वो वाला मन में बसा। तो लाडो अच्छा तो नाम है, लाडो बहुत अच्छा नाम है। लाडो ही रख दें। चलो अगली बार आपके पास लेके आएंगे। है ना, लोग नहीं कहते मेरी लाडो का नाम श्री राधे, तो अच्छा है। ठीक है, राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी हम आपका भजन सुनते हैं। हाँ। जब सुनते हैं तो देखते देखते हमको आंख में आंसू आ जाते हैं, भर जाते हैं। आपका रूप हमको कृष्ण में छवि दिखाई देता है। हम देखते हैं कि जैसे कृष्ण भगवान को देख रहे हैं हम। और पूछना यही चाहते हैं, जैसे मंदिर में हम लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति रखे हैं, तो जब दीपावली में लाते हैं पूजन करने के लिए तो पूजन करते हैं तो साल भर रखते हैं। हाँ। तो साल भर के बाद उनको जब विसर्जन करते हैं तो मेरे आत्मा मन नहीं करता है कि विसर्जन कर दें, मेरे आत्मा रोने लगता है। हाँ, तो मत इसीलिए रखो ना घर में। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हम पीतल का मूर्ति रख सकते हैं। हाँ, हमेशा के लिए बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा गुरु जी एक क्वेश्चन और है मेरा। गुरु जी जैसे छठी व्रत जो छठी होता है, छठी व्रत में मेरी चचिया सास थी तो एक्सपायर हो गई, तो सब लोग कह रहे हैं कि ये व्रत अब मत रहो, व्रत नहीं, व्रत रहना चाहिए। चचिया सास तो जाएगी, कितने साल की थी? अब थी होंगी 60-70 साल की। हाँ, तो इसमें तो जाएगी, हो क्या दांत आएंगे नहीं क्या? तो व्रत रह सकते हैं? हाँ, व्रत नहीं छोड़ा जाएगा। काहे छोड़ना। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। दे दो भैया को पीछे, आज इनको देना फिर उनको। परम पूज्य श्री गुरु जी के चरणों में इस दासी के प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहिए जी। हमें सवाल तो कोई नहीं है, हम तो आपके कथा बहुत दिन से सुन रहे हैं, दीक्षा भी हमने बहुत पहले लिए थे, लेकिन हमें एक बात की कन्फ्यूजन है कि हम जब आते हैं तीर्थों पे, हम तो बहुत बार यहाँ चले आए हैं,
लेकिन यही है कि मुझे ठाकुर जी को अपना जाना तो नहीं है। हाँ जी, ठाकुर जी को अपना हम सुला के आ गए हैं, साइन करा के। हाँ तो अच्छा है, तो अब यही कहते हैं कि अब उसको भोजन उजन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, यहीं से स्मरण करके मानसिक जी, पूजा किया एक बार करो। आपके सुने थे कि साइन कराना पड़ता हाँ। है। जा रहे हो तो ले लो फिर वहीं से, खुश रहिए। ठीक है जी, यही बात है, नहीं तो और कुछ नहीं। भैया आपको बात करनी है अभी कर लेना। हाँ राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं जे&के जम्मू से आया हूँ। हाँ मेरे साथ मेरी सास आई हैं। अच्छा। मामी सास आई है, तो हम यहाँ पोथी पाठ करने आए थे जी। तो मेरी मामी जी का सवाल है कि घर में छोटे लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, तो वो बड़े लड्डू गोपाल रखना चाहते हैं, क्या दोनों इकट्ठे रख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, रख सकते हैं। अभी बिल्कुल फोटो अभी अंदर बैठेंगे सब लोग, 4-4 फोटो लेना अंदर बैठ के, अंदर अभी बैठेंगे सबसे मिलेंगे, भैया को देना। गुरुजी, एक सवाल मेरा हो रहा है। हाँ मैं मन में भक्ति करने की शौक है, लेकिन शौक है? हाँ, लेकिन मैं जब मेरा ना जैसे मन नहीं लगता भक्ति में, लगेगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा ज्ञान लगाते रहो, मन लगेगा, आज नहीं तो कल लगेगा जरूर। चलो भैया को देना पीछे वो माइक। हाँ इनको। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। बंद कर दो इसको। हाँ राधे राधे। जी जी। मैं आपकी कथा करीब 1 साल से सुन रहा हूँ। हाँ तो मुझे आपसे मिलने की बहुत उत्कंठा थी। अच्छा। मैं अब से 6 महीने पहले करीब आपको गुरु अपने दिल में मान चुका था। अच्छा ठीक है। कल मैंने गुरु मंत्र भी ले लिया। ठीक है। ठीक है। तो और मेरी धर्मपत्नी के बोल रही है गुरु मंत्र लेने की, आपसे ले सकती है? हाँ हाँ। तो पहले मैं ज़्यादा मतलब ये भजन पूजा में नहीं मानता था इन्हें, मतलब मानता था भगवान है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, मतलब यहाँ मैंने सुना है भागवत में, मैं इतनी भागवत सुनता हूँ, मुझे भागवत से कुछ अच्छा ही नहीं लगता, भागवत सेवा जी जी वो ही सुनने मेरा काम है मोमोज का। मोमोज ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ उसे बंद करके काम को अपने घर माता पिता की सेवा करने सही तो रहेगा। काम तो करना पड़ेगा ना बेटा, काम नहीं करोगे तो कैसे घर ऐसा है ना, चलेगी? घर पे जो पिताजी काम करते हैं उसे ही खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा तो हाँ। मोमोज में ज्यादा पैसा कमा लेते हो खेती बाड़ी से? नहीं सही है, लेकिन वो उतना नहीं, हमारा सिस्टम दूसरा, पता नहीं मुझे 7-8 साल हो गए काम करते हुए। हाँ। लेकिन और लोग पैसा वाले हो गए। हाँ। और मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कम से कम दिन में 5 बजे उठ के। हाँ। इसमें काम बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। सुबह 5 बजे से और रात को 10-11 बजे तक सोता हूँ, इतनी मेहनत तो करता हूँ। मोमोज कितने के बिक जाते हैं रोज आपके? यही कोई 1500-2000 रुपए के आसपास। कितने के? तो आप मोमोज में क्या क्या रहता है? हम तो दर्शन भी नहीं किए, मोमोज होता कैसा है? सोयाबीन, पत्ता गोभी। हाँ। सोयाबीन के अलग, पत्ता गोभी के अलग बनते हैं। अच्छा। मैदा की परत पूरी लगती है उसमें। अच्छा। और मसाले वगैरह पड़ते हैं। तो वो खाने से अच्छा है कि नुकसान होता है शरीर? नहीं, ज्यादा नहीं, नुकसान ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी खाता हूँ, मुझे देख लो आप, मैं भी खाता हूँ। तो आप रोज खाते हो कि कभी कभी? कभी कभी खा लेते हैं। हाँ तो कभी कभी में नुकसान नहीं है, रेगुलर कोई खाए तो हाँ। नुकसान होगा। खाने वाले आजकल उसकी दुकानदारी बहुत ज्यादा है। तो फिर अच्छी है तो चलने दो ना। लेकिन वो मैं अपने माता पिता की श्रद्धा में ज्यादा रखता हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, वो देखो। हाँ। जो अच्छा लगे वो करो। और ये बताओ, मेरे पास लड्डू गोपाल की मूर्ति वो नहीं है, तस्वीर, तो ये क्या मेरे पास वो है राधा कृष्ण जी की वो है मूर्ति। हाँ हाँ उनकी सेवा करो। उनकी करें। हाँ, लड्डू गोपाल अवश्य एक ही है, जरूरी लड्डू है। गोपाल जी राधा कृष्ण जी एक ही है, इनको बात करो। 1 मिनट और बोलो। तो ये लोग मैंने देखा है लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को साथ में ले जाते हैं, जैसे यहाँ भी देखा होगा। कुछ लोग ले तो, आते हैं, कुछ लोग नहीं लाते। जो सेवा कर पाए वो ले जाए, नहीं कर पाए मत ले जाओ। अच्छा। इनको दो बगल में, इनको दे चश्मा वाले भैया को, फिर इनके बाद उनको कराना। बैठ जाओ। श्रीमान राधे राधे गुरुजी। जी जी। मैं नथी प्रसाद सेमवाल देवभूमि उत्तराखंड से हूँ। अच्छा। और आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से पोथी पाठ भी का भी संकल्प ले लिया। आज पोथी पाठ का संकल्प भी हो गया है। ठीक है। और मैंने थोड़ा पितरों का दोष भी आ रहा था, इस कारण मैंने पोथी पाठ का अच्छा भागवत जी सब ठीक होगा। और लेकिन घर में सब बच्चों में चिड़चिड़ापन, आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुनते,
ये सब अच्छा होगा बिहार जी, सब ठीक करेंगे, ठीक हो जाएगा। सब बिहार जी राधे राधे। उनको देना। चलो हाँ बोलो। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ गुरुजी, कहाँ तहसील से? पाटन। मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश जिला जबलपुर, तहसील पाटन। अच्छा पाटन से हो, हमारे पड़ोसी हो। जी गुरुजी। बताओ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मध्य प्रदेश ऐसा बोला करो, मध्य प्रदेश। जी गुरुजी। आपसे गुरु दीक्षा लेना, हम दोनों को पति पत्नी को गुरुजी। कल सुबह 8 बजे जी। और आपका चरणामृत भी चाहिए, आपके आप चरणों गुरु का मंत्र गुरुजी। लेके भगवान का नाम जपो, भगवान का चरणामृत लेना चाहिए नहीं बस। गुरुजी। कल बात करना। और हमको 10 साल हो गया गुरुजी, अभी कोई संतान नहीं है। होगी, आपसे बिहारी जी विनती है। देंगे, बिहारी जी की शरण में हो, जी गुरुजी। बिहारी जी कृपा करेंगे। जी जी जी। चलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ राधे गुरुजी, मैं आपका एकादशी व्रत करती हूँ और हमारे यहाँ देवर जी खत्म हो चुके थे एकादशी के दिन। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहो। जी हम बिल्कुल निरंतर कर रहे हैं। ठीक है, चलो खुश गुरुजी, रहो। और कोई राधे सब राधे। चलो। जब से हम आपसे जुड़े हैं गुरुजी, हम दोनों बहुत सुखी से रह खुश रहे रहिए, हैं। खुश रहिए, खुश रहिए, हम पर ऐसी कृपा बनाए रखी गुरुजी। प्रसन्न रहिए। चलो अब जो सवाल हैं कल होंगे, आज जिनको मिलना है चलो अंदर गौरी गोपाल मंदिर में, सबको अंदर मिलेंगे, सबसे बात करेंगे। चलो अंदर गौरी गोपाल मंदिर में सबको अंदर बात करेंगे। चलो आज के लिए इतना। सबको जय श्रीमन नारायण। राधे।